के करवी कोतवाली के कस्बे में 100 वर्ष पुराना रामलीला भवन के वास्तविक ढांचे को किया जा रहा है नष्ट। कारण गठित समिति द्वारा रामलीला भवन का सौंदर्यीकरण करवाना। अब उसके रामलीला भवन का जो मूल स्वरूप है उसको नष्ट किया जा रहा है। केसरवानी समाज के लोग गए हुए थे, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है जी। उनका कहना है कि उनके पुरखों की द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया था। देखिए, अगर किसी के जो वास्तविक ढांचा है उसको गिराया जा रहा है जी। और वास्तविक ढांचे को गिराकर उसमें जो वास्तविक ढांचा था उसमें नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसा है कि इसके लिए माननीय उप जिलाधिकारी को चाहिए कि कोई एजेंसी जो इसके लिए अधिकृत हो उसको इससे जांच करावें कि ये भवन इतना पुराना है, जर्जर है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, ये भवन उस भीड़ को बैठाने की क्षमता रखता है या नहीं। उसके बाद ही डिसीजन होगा कि ये भवन का ढांचा मैं बदल रहा हूँ या ढांचा बदलना आवश्यक है। इस पर स्थानीय लोगों ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। समिति गठित है, हाँ। उसकी तो क्या कहा हुआ है उसमें? देखिए, जो इनकी समिति गठित है, समिति में इनके 17 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य मर चुके हैं और 5 जिंदा हैं, और ये लगातार इसी तरह अपनी समितियों को लगातार बढ़ा रहा है। और हम ये चाहते हैं, जो हमने जिलाधिकारी महोदय से बोला, जिला प्रशासन के खिलाफ ये गलत बोल रहा है। कह रहा प्रशासन बुलडोजर चलवा दिया, योगी बाबा ने बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन खुद चलवाया ये बुलडोजर और हिंदू संगठनों को इकट्ठा करके ये बलवद ऐसे उत्पात मचाना चाह रहा है। लेकिन जिलाधिकारी ने बोला हम इसके खिलाफ जांच करेंगे और ऐसा कोई मामला न हो पाए जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। और सन 1986 से रामलीला समाज नाम की एक समिति जो झांसी से रजिस्टर्ड है, वो संस्था इसका संचालन कर रही है, बराबर रामलीला करा रही है। और तमाम सरकारें आई और गईं और ये रामलीला निरंतर होता रहा। उनका कथन, ये ढांचा उनके बुजुर्गों द्वारा बनवाया गया था जिसको श्याम गुप्ता द्वारा नष्ट किया जा रहा है। ये रामलीला भवन का मामला काफ़ी दिनों से चर्चित है शहर के अंदर, और हमारे केसरवानी समाज के बुजुर्गों द्वारा ये बनवाया गया था। गरीब, असहाय और जिनके पास कोई पैसा नहीं है कि वो अपना कार्यक्रम फ्री में वहाँ पे जाकर कर सके। और जो उनका पत्थर लगा है वो पत्थर तो उनका अंदर पहले भी लगा था, आज भी लगा है और वर्तमान में भी लगा है। वो पत्थर अगर मैं 20 साल से प्रबंधक हूँ, अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो मैं कभी भी तोड़ के फेंक देता। लेकिन चूंकि वो पत्थर लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है एक अच्छे काम के लिए, कि अगर किसी ने सहयोग से, दान से और अपना समय देकर इस भवन को बनाया है और उसके बाद अपना पत्थर लगाया है, तो कल हम भी अपने कुछ पैसा रुपया खर्च करके इसमें कुछ बनवा दें और अपना पत्थर लगवा लें। ये प्रेरणा लोगों को जाती रहे, इसलिए मैंने कभी उस पत्थर को टच नहीं किया। और मुझे लगा कि इसमें तो और अच्छा है कि 2-4-6 लोगों को और अपने पत्थर लगवाने चाहिए कि हाँ, ऐसे सामाजिक काम करेंगे तो हम भी अपने पुरखों को जीवित रखेंगे इस पत्थर के माध्यम से। जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन। तो क्या कहा जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं उस पर। अब जो भी सच, अब पता नहीं अधिकारियों को किस मानसिकता के बैठे हुए हैं और उन्हें क्या सूझा है कि उन्होंने ये कह दिया कि ये पूरा जगह लगभग 4 बीघा नजूल भूमि है और उसमें रामलीला समाज अवैध कब्जा किए हैं। तो कल नगर पालिका ने इसमें ताला की कार्रवाई कर दी है और यह कहा है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम कोई भी व्यक्ति यहाँ न करे। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप, ये भवन गरीब लोगों को शादी, विवाह और धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिया जाता था, जिसको श्याम गुप्ता ने व्यावसायिकरण कर दिया था, जिससे उसने संपत्ति और धन भी अर्जित कर लिया था। और ये नजूल का है रामलीला भवन की किसी समाज का? ये नजरूल की जमीन नजरूल की है, लेकिन जो इसका निर्माण हमारे बुजुर्गों द्वारा करवाया गया है, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा इसलिए करवाया गया कि जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, उनका शादी विवाह फ्री में हो सके। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपना व्यवसायीकरण कर रहा है, जिससे अपने ये 3 मंजिला 4 मंजिला महल खड़ा कर लिया। कई ज़मीनें भी इसने बनाए रखी हमारे इस रामलीला भवन से। ये एक रामलीला भवन था, लेकिन इसमें जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें पैसा लिया जाता था, उनका आरोप है। और वो पैसा लेके आपने धन और संपत्ति अर्जित करी है। देखिए, मेरे पास कितनी धन संपत्ति है उसकी जांच करा ली जाए कि मेरे पास क्या है।
वो अलग विषय है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें आमदनी की जाती है, तो आप बताएं कि साल में 5 लाख रुपया हमको खर्च करना पड़ता है, 3 लाख रुपया रामलीला मंडल को देना पड़ता है, बिजली का बिल है, जल कर है, हाउस टैक्स है, चौकीदार रखते हैं, मेंटेनेंस है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो उस परिवार के लोग हमको 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दे दें या प्रशासन दे दे। हम बिल्कुल एक शादी यहाँ नहीं करेंगे, 1 रुपया यहाँ से आमदनी करें तो हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाए उसी दिन। इस धन का दुरुपयोग करके रामलीला भवन के धार्मिक ढांचे को नष्ट करके नई बिल्डिंग बनवा रहा था। तो इसका पैसा भी दिया जाता है? इसका पैसा बिल्कुल, इसका 60 से 70 हज़ार रुपये पैसा वसूल कर रहा है, गरीबों से वसूल कर ज़बरदस्ती लेता है। वो कहते भी हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, तो बोले कि पैसा नहीं है तो आप पैसा लगेगा नहीं, आप यहाँ से बाहर हटिए। कि जो वास्तविक बिल्डिंग है उसको नष्ट भी किया? हाँ, हमारी वास्तविक जो बिल्डिंग थी हमारे पूर्वजों का, उसमें नाम अंकित था और उसको नष्ट करके ये अपना नाम अंकित करवाना चाह रहा है कुल मिला के। ये भी आरोप है कि आप सत्ता में किसी पद में कार्यरत हैं और सत्ता की हनक पर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। साहब, सत्ता का अगर उपयोग हुआ होता तो हमारी सरकार में हमारी सत्ता के नुमाइंदे हमसे पूछे बगैर, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, मुझसे बगैर पूछे ताला लगा के चले गए। कौन सी हनक, कैसी सत्ता, कैसा पद? धिक्कार है ऐसे पद में, धिक्कार है ऐसी सत्ता पे। अगर का ये भी आरोप है कि ये जो गिराया गया है श्याम गुप्ता ने गिराया हुआ बुलडोजर लगा के, इनका ये भी आरोप है। तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करें। जिसकी शिकायत किए जाने पर बिल्डिंग का निर्माण रुक गया है। अब देखना ये होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बुलडोजर चलाने वाली भी बात आई। बुलडोजर चलाने ये कहना, जब जिसके पेट पे जब लात पड़ती है, ये कहते हैं ना, जब जिसके पेट में लात पड़ती है तो वो आदमी परेशान होता है, बिलबिलाता है। तो जब इसका व्यवसायीकरण बंद होने लगा, जब इसका हर चीज़ धंधा पानी बंद होने लगा, तो ये सरकार पे, हमारी योगी जी पे आरोप लगाने लगा कि योगी बुलडोजर चलवा रहे, प्रशासन बुलडोजर। लेकिन प्रशासन की मंशा साफ है, उन्होंने प्रशासन ने साफ किया कि ये पुरानी संपत्ति धरोहर है, प्राचीन धरोहर हमारे बुजुर्गों द्वारा जो बनाई गई थी, तो ये नष्ट कर रहा था। जब नष्ट किया गया तो उसको प्रशासन ने रोका। जब रोका तो इसको ये लगा कि हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा, तो ये परेशान होने लगा। तो ये अब इसके पास एक ही बचा कि प्रशासन पे हम आरोप मढ़ दें। 2000 लगभग 2000 मत पाया था, जो कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुनाव फिर से नज़दीक है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करना चाहते हैं, लोग जो अपनी बपौती समझ लिए हैं कि अब हमारी बपौती, हम ही सब दिन नगर पालिका में रहेंगे, उन लोगों के भी पेट में पीड़ा है। और वही लोग, वो कौन लोग हैं? वही जो सत्तासीन थे, उनको दर्द है कि कहीं आज ये भाजपा में नगर अध्यक्ष है, जब निर्दलीय था, लड़ा था, तब 2000 पाया था। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट दे दिया तो ये चुनाव जीत के चेयरमैन ना बन जाए। कौन लोग हैं? अब क्या कहलाते हैं, जो दर बदल की राजनीति करते हैं, वही लोग हैं।